ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रिद्धि सिद्धिपतिये नमः। अतुलित बलधामं हेमिशलाभ्यदेहं धनुजवरि कृशानुज्ञानानिनाम अगर्गण्यं सकल गुण निधानं वानिराणामेधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। बोलिए श्री सीताराम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हनुमान जी के बड़े ही सुंदर चरित्र का वर्णन है। आज माँ जानकी अशोक वृक्ष से कहती है कि मुझे हे अशोक वृक्ष आज तुझे मुझे अंगार दे दे, जिससे मैं अपनी चिता सजा सकूं। माँ आज इतनी दुखी है कि अशोक वृक्ष से अंगार मांग रही है, अर्थात अपने तन को छोड़ने की जिद कर बैठी है। आज माँ निश्चय कर बैठी है कि अब रावण के दुर्वचनों को कौन सुने। आज माँ इतनी विषाद में डूब गई। तभी हनुमान जी महाराज यहाँ एक सीख देते हैं, कैसे कि मनुष्य जीवन में कभी भी कितना भी दुख क्यों न आए, कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, मनुष्य कितना भी विवश क्यों न हो जाए, लेकिन मनुष्य जीवन में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे संपूर्ण दुख संपूर्ण विषाद भाग जाता है। क्योंकि आज माँ जानकी इतनी दुखी है कि अपने शरीर को तजने की बात कर रही है। इससे बड़ी विवशता, इससे बड़ा दुख और क्या हुआ जब व्यक्ति अपने शरीर को ही तजने के लिए विवश हो जाए, उसे अपना तन ही व्यर्थ लगने लगे। ऐसी विवशता माँ जानकी अशोक वृक्ष से कहती है कि मुझे आज अंगार दे दे, जिससे मैं अपनी चिता सजा सकूं। इतनी दुखी है आज। तभी हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, माँ जानकी के आगे प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेते हैं। क्योंकि संकट के समय जो राम नाम लेता है उसके संकट को प्रभु एक पल में हर लेते हैं। यह रामचंद्र जी का स्वभाव है। हनुमान जी महाराज ने देखा माँ आज बड़ी विशेष दुखी है, तभी हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता करे दुखी भागा। माँ जानकी अपने शरीर को तजने की बात कर रही है। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही माँ के सामने रामचंद्र जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि रामचंद्र जी का नाम एक ऐसी औषध है जिससे संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। चाहे वह मन का रोग हो, तन का हो, विरह का हो, कैसा भी क्यों ना हो। हनुमान जी कहते हैं मनुष्य राम नाम को चाहे सुख में भजे चाहे दुख में भजे, मंगल ही होगा। अगर दुख में भजेगा तो दुख का निवारण होगा, सुख में भजेगा तो सुख की वृद्धि होगी। तो दोनों प्रकार से मंगल है, उसे कुछ ना कुछ शुभ शकुन प्राप्त होंगे ही होंगे, और उसकी विपत्ति का निवारण होना ही होना है। तो हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। भगवान महादेव जी भी कहते हैं कि उमा सुमिरन सुलभ सुखद सभी काहू, लोक लाहू परिलोक निबाहू। अर्थात सुमरन से, रामचंद्र जी के भजन से, उनके नाम से ऐसा प्रभाव है प्रभु के नाम का कि इस लोक में तो सुख प्राप्त होगा ही होगा, पर लोक तक साथ निभाएगा। यहाँ तो सब कुछ साधन सुलभ होंगे, पर लोक में भी होंगे। तो ऐसा प्रभु का नाम है।
जो दोनों में सुख दे। सुमरन सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाहू। तो जो परलोक तक भी साथ निभाए वह राम का नाम है। तो ऐसा राम नाम है प्रभु का इतना प्रभावशाली कि हर दुख को जड़ से ही मिटा देता है। मां जानकी इतनी विषाद में डूबी है कि अंगार भाग रही है। हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। और रामचंद्र जी का गुणगान कैसे सुने? मां जानकी से रामचंद्र जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। और मां जानकी कैसे सुन रही है? लागी सुने शरी बड़ी मनी लाई, आदि होते सभी कथा सुनाई। हनुमान जी रामचंद्र जी का गुणगान गा रहे हैं और मां जानकी बड़े प्रेम से इसका श्रवण कर रही है। रामचंद्र जी के नाम में, उनके भजन में, प्रभु जी के भजन में कभी किसी भी प्रकार का आलस्य ना आए, क्योंकि प्रभु का नाम तभी प्रभावशाली होता है जब उसे प्रेम से सुने। क्योंकि प्रभु किसके वश है? केवल और केवल प्रेम के वश है। प्रभु पर केवल एक ही बंधन चलता है, वह प्रेम का बंधन। उसी से प्रभु रीझते हैं। तो मां बड़ी प्रेम से सुन रही है, मन लगा करके, और सुन भी रही है और गा भी रही है। अर्थात प्रभु की कथा का श्रवण भी करे, साथ ही साथ उसका गायन और मनन भी करे, तभी जीवन में मंगल होगा। और मां जानकी सुन रही है और स्वयं कह भी रही है कि श्री राम जय जय राम। मां का मन जो अब तक भयभीत था, सब आशाएं छोड़ बैठा था, निराशा के भंवर में डूब गया था, अब मां अपने मन से कहती है कि अब क्या कर, एक ही काम कर, भजी बनी प्यारे राजा राम। अब तो बस अपने प्रभु के शरण में अपना मन लगा दे, उनके चरण में। अब मां ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके मां क्या करती है? अपने प्रभु का की कथा का श्रवण करती है और उसको समगाती भी है। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? आदि से लेकर, अर्थात आरंभ से लेकर अब तक की संपूर्ण कथा कह डाली। मां ने बड़े प्रेम से श्रवण की। और अब मां के मन में लालसा जागी। कैसी? कि इस रावण की लंका नगरी में कौन इतनी मधुर आवाज में मुझे मेरे स्वामी का गुणगान सुना रहा है, उसको देखने की लालसा मां के मन में जगी कि देखूं तो सही कि कौन है जिसे मेरे स्वामी के गुणगान गाने में इतना प्रेम है। हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी का गुणगान गा रहे हैं। मां कहती है कि हे भाई, तू कौन है? तुझे देखो तो सही, प्रकट हो जा, कौन है? जैसे ही मां आग्रह करती है, हनुमान जी महाराज वृक्ष से कूद पड़े। जैसे हनुमान जी महाराज वृक्ष से कूदे, मां मुख फेर करके खड़ी हो गई। अब कोई कहते हैं कि मुख फेर करके क्यों खड़ी हुई? क्योंकि मां का पतिव्रत धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता कि किसी पराये पुरुष का दर्शन करे। तो इतना अखंड मां का पतिव्रत धर्म है। तभी हनुमान जी महाराज ने देखा कि मां तो मुख फेर करके खड़ी हो गई। हनुमान जी समझ गए कि ऐसी पतिव्रत धर्म शक्ति केवल जगजननी जानकी मैया में ही हो सकती है। और मां को मनि मन प्रणाम कर बैठे, मां के पतिव्रत धर्म के आगे नतमस्तक हो गए। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मां ऐसे तो मानने वाली नहीं है, ऐसे तो बात का विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि इस रावण की लंका नगरी इतनी छल कपट से भरी है, इसमें अगर कोई विश्वास पात्र मनुष्य भी आकर के कहे तो भी यकीन न आए, तो भी विश्वास न जागे। तो हनुमान जी महाराज ने एक कार्य किया। क्या क्या कहा मां से? क्या? राम दूत में मां तू जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। कि हे मां, मैं अपने
प्रभु का दूत हूँ, उनका एक दास हूँ। यह बात मैं उनकी सौगंध खा करके कहता हूँ, रामचंद्र जी की शपथ खा करके कहता हूँ। और ऐसा कहा, हनुमान जी महाराज रोने लगे, प्रेम आंसू का जल भराया। अब माँ ने कहा, सब बात तो ठीक, ये तो कहो कि वानर और नर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी महाराज ने सब कथा कह सुनाई, किस प्रकार प्रभु की मित्रता सुग्रीव जी से हुई और उनके दुख का निवारण हुआ, और सुग्रीव जी के द्वारा राम कार्य के लिए कैसे वानरों को उनकी मां जानकी की खोज में भेजा गया। सब कथा कह सुनाई। और जैसे ही सुनी, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मनि क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। अब तो माँ ने जान लिया। जैसे हनुमान जी महाराज रोने लगे, प्रेम के वश हुए। अब माँ ने जान लिया कि यह तो मेरे प्रभु का कोई प्रिय दास है। अब माँ की ममता हनुमान जी के प्रति बढ़ी, और जैसे ही ममता बढ़ी, माँ ने पुत्र कह करके हनुमान जी महाराज को संबोधन किया। कहा, हे पुत्र, मैं तुझ पर बलिहारी जाती हूँ, अब तू मेरे स्वामी के कुशल कहे। अब उनका संदेश कहे कि क्या मेरे रघुवीर ने मेरे लिए संदेश भेजा है। मेरे प्रभु लखनलाल के साथ कुशल से तो है ना। अब उनकी सुध कहो, और क्यों मेरे प्रति मेरे रघुनंदन ने इतनी निष्ठुरता धारण कर ली कि इतने दिन व्यतीत तो हो गए राह निहारते निहारते। मां रोने लगी और कह रही, क्यों मेरे प्रभु ने इतनी निष्ठुरता धारण कर ली। क्या मुझे कभी याद भी करते हैं कि नहीं? क्या मेरे रघुनंदन मुझे याद भी करते हैं कि नहीं? और जैसे ऐसा कहा, मां रोने लगी। और हनुमान जी महाराज ने देखा, देखी परम विरह कुल सीता, बोला कपि मर्दु वचन विनीता। जैसे मां को दुख में डूबते हुए देखा, हनुमान जी महाराज ने बड़े सुंदर वचन कहे। मां, भैया आप कहते हैं कि प्रभु आपको याद भी करते हैं कि नहीं? अरे भैया, कौन सा वो सन है जिसमें मेरे प्रभु आपको याद न करते हो? मेरे प्रभु ने तो केवल आपके लिए एक ही संदेश भेजा। कहा कि हे प्रिया, कहते हैं कि बर का दुख है डालने से कुछ घट जाता है, लेकिन मैं कहूं तो किससे कहूं? मेरा तो मन भी मेरे पास नहीं, वह भी सदैव आप ही के पास रमण करता है, आप ही के पास रहता है। और भगवान कहते हैं, रामचंद्र जी मां जानकी के लिए संदेश कहते हैं कि प्रिया, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। एक मेरा मन यह बात जानता है, तेरे और मेरे प्रेम का रहस्य केवल मेरा मन जानता है, और वह मन भी मेरे पास नहीं रहता, वह सदैव आप ही के पास रहता है। अब मैं अपने मन की बात कहूं तो किससे कहूं? और जैसे ही सुना, मां जानकी प्रेम में डूब गई। अब मां को कोई भान नहीं रहा कहां बैठी, क्योंकि इतने दिनों से मां जिस प्रेम के लिए तरस रही थी, आज मां को उस प्रेम का भान हुआ है। आज मां उसमें पूर्णतः डूब गई है। उस सुख की अनुभूति मां को हुई है जिसके लिए मां तरस रही थी। हनुमान जी महाराज ने मां को नहीं टोका। कुछ समय तक मां इस अवस्था में बनी रही। तब हनुमान जी ने कहा, मां, अगर मेरे प्रभु को पहले खबर पाई होती तो प्रभु इतना विलंब न करते, और अब आप निश्चित हो जाइए, अब प्रभु तक खबर हो जाएगी, तब प्रभु एक क्षण का भी विलंब न करेंगे। आप उनकी प्रभुता को अपने हृदय में धारण कीजिए। और राक्षसों की तो बात ही कितनी है, पतंगे के समान जल करके भस्म हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वापस कुछ दिन की बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आय ही रघुवीरा। अब तो प्रभु अपनी सेना लेकर के बड़े ही साज सजा करके आपको यहां से लिवा लाएंगे। मां,
यह मेरा विश्वास है। ऐसे विश्वास को आप अपने हृदय में धारण करेंगे। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न हुई माँ। लेकिन उसी समय माँ के मन में विचार आया कि हनुमान जी महाराज इतने छोटे से हैं। सोचने लगी कि रावण के इस लंका नगरी में इतने बड़े बड़े विशालकाय शरीर वाले राक्षस रहते हैं, छोटे छोटे से वानर कैसे उनसे युद्ध कर पाएंगे। जैसे ही माँ के मन में संदेह आया और हनुमान जी महाराज से कहती है माँ कि मोर हृदय परम संदेहा, कि मेरे हृदय में बड़ा संदेह है, कितने छोटे छोटे से वानर कैसे रावण की सेना से युद्ध कर पाएंगे, कैसे लंका को जीत पाएंगे। तभी हनुमान जी महाराज ने क्या किया, सुनी कपि प्रगट कीनी निज देहा। हनुमान जी महाराज ने अपनी कैसी देह मां के सामने प्रकट की। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जिसको देखने मात्र से राक्षस डरने लगे, भय से कंपायमान हो उठे, ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने धारण किया। कनक भूधराकार शरीरा, अर्थात सोने के पर्वत सुमेरु के समान शरीर धारण किया, जिसे देखने मात्र से भय से कंपायमान उठे, युद्ध स्थल से भाग जाए, ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने धारण किया। जैसा ही इतना विशाल का शरीर धारण किया, तो अब तो माँ के मन में विश्वास हुआ। तब माँ कहने लगी, सीता मन भरोस तब भयहु, तुर पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। जैसे ही माँ के मन में विश्वास हुआ, तब हनुमान जी महाराज ने फिर वही छोटी सी देह धारण की। अब माँ ने कहा, जब तुम्हारा शरीर इतना विशाल काय है, तो तुम इतने छोटे से स्वरूप में क्यों आई। हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ की संतान कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, लेकिन माँ के सामने हमेशा छोटी ही रहती है। माँ के लिए केवल वह एक बच्चा ही रहता है, एक शिशु के समान बोध रहता है। किसी माँ का बालक कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन अपनी माँ के जब आंचल में आता है तो वह छोटा ही हो जाता है। माँ, ऐसी माँ की ममता होती है। अब माँ बड़ी प्रसन्न हुई, हनुमान जी महाराज से कहती है, पुत्र आज मैं तुझे क्या दूं, सब कुछ तुझे लगता है। तब माँ के मन से स्वयं ही बड़ी सुंदर आशीर्वाद निकलने लगे और माँ ने कहा, क्या, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो यही तात बलिशील निधाना। कि तुम असीम बल के भंडार हो, और इतने पर भी माँ का मन न भरा। तब माँ कहती है कि अजर अमर गुणी निधि सुति हो, करहु बहुत रघुनायक छोहू। माँ इतने आशीर्वाद दे रही है, माँ का मन नहीं भरता, और राज हनुमान जी से कहती है कि पुत्र तुम बुढ़ापे से रहित हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ। इतना आशीर्वाद दिया। और तभी माँ ने क्या कहा कि करहु बहुत रघुनायक छो, रघुनंदन बहुत कृपा करे। और जैसे ही सुना, हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, माँ बस अब मुझे और किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया है कि करो कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मेरे लिए तो आपका यही आशीर्वाद बहुत अच्छा है। माँ, आपने कहा प्रभु कृपा करे, जब राम जी की कृपा होगी तब कोई कार्य सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा हनुमान जी महाराज कहते हैं, और अम्मा के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी महाराज और कहते हैं, माँ अब कृत कृत्य भयहु में माता, आशीष तभी अमोघ विख्याता। यह बात जगत प्रसिद्ध है कि आपके मुख से निकला वचन अन्यथा नहीं होता है, अर्थात वह सिद्ध होता है। आपकी बात कभी असत्य नहीं हो सकती।
हनुमान जी महाराज कहते हैं, वाह मैं बड़ा धनी हो गया हूं आज आपकी कृपा का। अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे अपने माता पिता दोनों के दर्शन प्राप्त हुए हैं, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो भोजन करके आऊं। माँ ने कहा, भोजन तो अवश्य करना, फलो तो अवश्य खाना, लेकिन यह जो अन्न है, जो यह फल है, पाप से संचित है, अतः इसका भोग लगा करके खाना। अपने इष्टतम देव रघुवीर को भोग लगा करके इसे नैवेद्य बना करके भक्षण करना, क्योंकि जैसा खाया अन्न और वैसा हो मन। तब माँ जानकी कहती है, इसे नैवेद्य बना करके खाना। देखी बोधि बल निपुण कपि, कहे ही जान की जाहू, रघुपति चरण हड धरी, तातु मधुर फल खायहूं। माँ कहती है, फल अवश्य खाना, लेकिन रघुनंदन जी को भोग लगा करके उनके चरण कमलों को अपने हृदय आसन में विराजमान करके इनको ग्रहण करना, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से इसका पाप मर जाएगा। इस अन्न जो पाप से संचित है, राम नाम उस पाप का भक्षण कर जाएगा, तब यह पुण्य प्रसाद बन जाएगा, तब इसको भक्षण करना। हनुमान जी महाराज ने मां को शीश नवाया और कहां पहुंचे? अशोक वाटिका के उस भाग में पहुंच गए जिस भाग में वृक्ष फलों से लदे थे, और हनुमान जी महाराज बड़े ही आराम से निश्चित होकर के फलों को खाने लगे। जैसे ही रावण के सैनिकों ने देखा, जो रखवारी कर रहे थे, जम्बूमाली आदि सब रखवारी कर रहे थे, जैसे देखा एक वानर फल खा रहा है। अब राक्षस तो स्वभाव से आलसी होते, सोचा फल खा रहा है, कुछ समय बाद चला जाएगा। कौन रोज फल को गिनने आता है कि कितने फल है कि नहीं, खा रहा है तो खाने दो। आराम से बैठे रहे, और हनुमान जी महाराज ने क्या किया? फलों को खाते रहे खाते रहे खाते रहे, जब तक तो ठीक था। अब हनुमान जी महाराज ने वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, एक एक वृक्ष को उखाड़ने लगे, और हनुमान जी महाराज कौतुक करने लगे, आनंद लेने लगे, क्योंकि उन्हें अब मस्ती चढ़ी है। कैसी मस्ती? राम राम की मस्ती चढ़ी है। माँ का दर्शन जो प्राप्त हुआ है, उसकी खुशी में हनुमान जी महाराज नाच रहे हैं। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, देखिए हे रूप सारे राक्षस डरने लागे, देखिए हे रूप सारे राक्षस डरने लागे। ऐसी आंख लगाई, ऐसी आंख लगाई, राक्षस देने लगे दुहाई, ना फिर से हाथ उठाई श्री बजरंग बली। अब जो एक आध राक्षस आकर के रोकता, तो हनुमान जी महाराज एक पछाड़ करके मारते, राक्षस धू नीचे गिर पड़ता। और जैसे राक्षस एक एक करके गिरने लगे, पछाड़ खाने लगे, डरने लगे। अब सबने देखा कि राम नाम की मस्ती में झूम रहा है। राक्षस किसकी दुआई देने लगे? रामचंद्र जी के नाम की दुआई देने लगे। हनुमान जी महाराज क्या करने लगे? वृक्ष उखाड़ने लागे, वृक्ष उखाड़ने लागे, सुंदर बागी उजाड़ने लागे, बड़े बड़े वीर पछाड़ने लागे श्री बजरंग बली। राक्षस लोग क्या करने लगे? बोलो राम जी की जय, बोलो राम जी की जय। वाटिका में हनुमान कौतुक करने लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करने लागे, देखिए हे रूप सारे राक्षस डरने लागे। हनुमान जी महाराज ने बड़ा ही कौतुक किया। अब जो कुछ अधमरे थे जाकर के रावण के पास पुकार मचाई, कहा महाराज ऐसा वानर है, न देखा है न सुना है, ऐसा विशाल काय वानर है, आपके अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। जैसे सुना रावण क्रोधित हो उठा, अक्षय कुमार आ गया, पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं देखता हूं कि कौन है। अक्षय कुमार गया, हनुमान जी महाराज ने एक गदा का प्रहार किया है, अक्षय कुमार के प्राण पृथ्वी में। जैसे ही रावण की लंका नगरी में समाचार पहुंचा, दरबार में समाचार पहुंचा कि अक्षय कुमार मारा गया,
रावण विषाद में डूब गया, कहने लगा कि इतना प्रचंड वानर। मेघनाथ आए, कहने लगा पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, मार करके लेकर के आऊंगा। रावण ने कहा मार करके नहीं, बांध करके लाना। और मेघनाथ चला। हनुमान जी महाराज के साथ अनेकों प्रकार से युद्ध हुआ, लेकिन मेघनाथ की कोई शक्ति नहीं चली। अंत में मेघनाथ ने सोचा और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज केवल ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के लिए उसमें बंधे हैं। भगवान महादेव कहते हैं उमा, यदि कोई प्रभु का प्रिय भक्त हो, उनसे सच्चा प्रेम करता हो, उसे रामचंद्र जी के कार्य में बंध जाने में भी लज्जा नहीं है। उसे प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य में किसी प्रकार की कोई लज्जा या संकोच नहीं होता। हनुमान जी महाराज बंध गए हैं, लेकिन बंध करके भी निर्भय खड़े हैं कि प्रभु का ही तो कार्य है। ऐसी हनुमान जी महाराज की सोच है। रामचंद्र जी के कार्य के लिए कुछ भी चलेगा। अच्छा ही तो है, रावण की शक्ति का भी पता लग जाएगा, कितनी शक्ति पराक्रम से संपन्न रावण की लंका नगरी है। तो हनुमान जी महाराज बड़े ही निर्भीक होकर के चले जा रहे हैं। और रावण की जो लंका नगरी है उसमें ने कोई स्त्री पुरुष आकर के हनुमान जी महाराज को अर्थात वानर को देखने लगे कि सुना था कितना बड़ा वानर आया है। अब कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हनुमान जी महाराज का पूंछ का स्पर्श करते हैं, बड़ा आनंद कौतुक हो रहा है, सब हंसी मजाक कर रहे हैं। और दरबार में हनुमान जी महाराज को बुलाया गया। हनुमान जी दरबार में खड़े हैं रावण के और देख रहे हैं कि कैसे देवता लोगों को बंदी बना रखा है। हनुमान जी महाराज के मन में एक विचार आया कि अगर देवता लोग इस दरबार में बंधक नहीं बल्कि मुक्त भाव में खड़े होते तो इस दरबार की क्या शोभा होती। जब ऐसा विचार आया हनुमान जी महाराज के मन में, तो उसी सन रावण कहने लगा, कौन है रे वानर, कौन है जिसे मेरा डर नहीं है? किसके बल पर तुमने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है? हनुमान जी महाराज कहता है, बल को पूछता है तो सुन, जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, जिसके बल से विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और जिसके बल से अंत में भगवान महादेव उसका संहार करते हैं, मैं उनका दूत हूं, अर्थात रामचंद्र जी का दूत हूं। जैसे ही सुना रावण हंसने लगा, कहा उनका दूत है, वनवासियों का? हनुमान जी महाराज कहते हैं, जिनकी पत्नी को तुम हरण करके लाए हो, मैं उनका दूत हूं। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि रावण को कुछ सलाह दी जाए। अर्थात हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि अगर व्यक्ति पूरी जिंदगी में भी दुर्गुण करता रहे और अंत समय में उसे कोई अच्छाई का उपदेश दे और उसे मान ले तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी कल्याण भरी बात सोच करके हनुमान जी महाराज उसके सब दोषों को क्षमा करते हुए उसे केवल यही शिक्षा देते हैं कि अब तू जानकी जी को प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में सप्रेम अर्पण कर दे, अर्थात राम माँ जानकी को रघुनंदन को समर्पण कर दे, उनसे क्षमा मांग ले। वे इतने दयालु है कि तेरे सब अपराधों को क्षमा कर देंगे। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका मरण निकट हो, जिसकी मृत्यु निकट हो, उसके लिए कोई अगर उसकी भलाई की भी बात कहे तो उसे उसमें भी बुराई ही नजर आती है। वही रावण के साथ हुआ संयोगवश, क्योंकि रावण की मृत्यु इस पर किस चीज पर मंडरा रही है। हनुमान जी महाराज ने को ज्ञान भरी बात कही, यह भी कहा कि है समझ ले, मानो तेरे गुरुदेव शंकर जी ही तुझसे आग्रह कर रहे हैं कि रामचंद्र जी से बैर करने वाले को कोई शरण नहीं देता, चाहे वह हजारों शंकर हो, हजारों ब्रह्मा हो, हजारों विष्णु ही क्यों न हो, लेकिन रामद्रोही को कोई शरण नहीं देता। रामद्रोही को तीनों लोक में कोई शरण नहीं देता। लेकिन रावण की मति में एक भी बात नहीं बैठी। उसने कहा कि वानर कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, क्योंकि बंदर की सारी ममता पूंछ पर होती है। जैसे ही आदेश हुआ, लंका नगरी से घी तेल कपड़ा आने लगा, हनुमान जी महाराज की पूंछ पर लपेटना प्रारंभ किया और पूंछ का विस्तार हनुमान जी महाराज बढ़ाते गए।
रावण की लंका नगरी का सब घी तेल कपड़ा खत्म हो गया। अब जैसे तैसे प्रबंध करके पूंछ में आग लगा दी गई, और जैसे आग लगा दी गई तो 49 पवन चलने लगी। भगवान की प्रेरणा से रावण की लंका नगरी जलने का हर प्रबंध होने लगा। अनेकों प्रकार की पवन चलने लगी, अग्नि प्रचंड होने लगी, और हनुमान जी महाराज का बल बढ़ने लगा। और हनुमान जी ने रावण की लंका नगरी को एक ओर से उस ओर तक पूरी लंका नगरी को जला डाला। केवल बचा तो एक विभीषण जी का घर, क्योंकि उस घर ने राम नाम रूपी कवच पहन रखा था। तो हनुमान जी महाराज एक सीख देते हैं, यहाँ पर एक उद्देश्य है प्रभु का। विभीषण जी का घर क्यों छोड़ा? अगर मनुष्य भी इसी प्रकार अपने घर में प्रभु के लिए एक सुंदर सा स्थान बनाए, उनको विराजमान करे, तो उस एक घर के, उस एक कमरे के, उस एक स्थान के प्रभाव से उसका संपूर्ण घर सुरक्षित रहता है। तो ऐसा राम नाम का प्रभाव है। पूरी लंका नगरी जली, लेकिन विभीषण जी का घर नहीं जला, केवल राम नाम के प्रभाव से। तो हनुमान जी महाराज जो है यही शिक्षा देते हैं कि अपने घर में एक न एक स्थान प्रभु के लिए अवश्य रखिए, क्योंकि उसके प्रभाव से तुम्हारे जीवन में मंगल ही होगा, अर्थात तुम सुरक्षित प्रभु की कृपा से बने रहोगे। तो ऐसा प्रभु हनुमान जी महाराज यहाँ उद्देश्य देते हैं, शिक्षा देते हैं। भगवान महादेव भी ये कहते हैं कि उमा राम नाम के प्रभाव से विभीषण जी का घर नहीं जला, क्योंकि प्रभु के रामचंद्र जी के भक्त को तो अग्नि छू तक नहीं सकती। अब हनुमान जी महाराज ने पूछ की आग बुझाई और कहाँ पहुंचे? सीधे माँ के चरण कमलों में, क्योंकि हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि वहां मेरे प्रभु मेरी राह नहीं हो रहे हैं, अब अधिक विलंब करना ठीक नहीं। ऐसा सोच करके हनुमान जी महाराज माँ के चरण कमलों में आए और माँ से प्रणाम किया और कहा कि माँ तुम मोहि दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। माँ अब मुझे कोई पहचान दीजिए जिसे मैं अपने प्रभु को दिखा सकूं, उनको विश्वास दिला सकूं। अब माँ ने चूड़ामणि उतारी हनुमान जी महाराज के कर कमल पर रखी। हनुमान जी ने कहा माँ आपका कोई संदेश हो तो कहो। माँ ने कहा हाँ, पहले तो मेरे प्रभु को मेरा प्रणाम कहना। कहे उताते असी मोरी प्रणामा, सब प्रकारी प्रभु पूरनि कामा। कह रहा है प्रभु पहले तो उनको मेरा प्रणाम कहना और फिर उनको उनके विरध की याद दिलाना। दीन दयालु वीर दुसंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माँ जानकी कहती है पहले मेरे प्रभु को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि प्रभु आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, लेकिन आपके भक्त अनेकों कामना लेकर के आपका भजन करते हैं, आप उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, लेकिन आपके भक्त आपसे कामनाएं करते हैं ना। और उनके स्वभाव को, उनके विरध को याद दिलाना। कैसा विरध? कि वे दिनों पर विशेष कृपा करते हैं, अर्थात दुखी मनुष्यों के हर दुख को दूर करते हैं प्रभु। अगर प्रभु को कोई दुखी व्यक्ति पुकारे तो प्रभु उसका दुख एक क्षण में दूर करते हैं। उनको यह है उनका विरध, उनका स्वभाव याद दिलाना और कहना कि इस समय मुझसे अधिक दुखी इस पृथ्वी पर और कौन होगा। तो हे प्रभु दीदी दयालु विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माँ कहती है प्रभु मेरे संकट को हर लीजिए, ऐसा कहना। अब हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ को समझाया और कहा माँ ठीक है अब मुझे विदा दो,
क्योंकि मेरे प्रभु भी मेरी राह नहीं हो रहे हैं, वे भी आपके संदेश की राह नहीं हो रहे हैं कि कब कौन आकर के उनको यह सूचना दे कि आपका पता लग चुका है, आपकी खोज हो चुकी है। हनुमान जी महाराज ने बाकी चरण कमलों में शीश नवाया, उनको विश्वास दिलाया प्रभु रघुनंदन आएंगे और आपको दिवा लाएंगे। हनुमान जी महाराज मां के चरण कमलों में शीश नवाते हुए कहाँ पहुंचे? समुद्र के उस पार वानर दल बैठा है। आज अंतिम दिन है। जितनी समय अवधि वानरों को दी गई थी, आज उसका अंतिम दिन है। अंगद जी विशेष दुख से बैठे हैं, सोच रहे हैं या तो आज तरेंगे या मरेंगे, एक ही कार्य होगा। सबने आशाएं छोड़ दी है, सब बैठे आज तो मरना निश्चित है। लेकिन उसी समय उन्हें क्या सुना? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसी सुंदर ध्वनि सुनी। अब सबने पहचान लिया कि ऐसी मधुर आवाज में कौन है जो प्रभु का राम गुणगान करता है। राम रसिया तो केवल एक ही है और वह हनुमान जी महाराज है। जैसे आवाज सुनी सब दौड़े दौड़े आए, हनुमान जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सबने सब कथा पूछी और जामवान जी सबको लेकर के कहा है, सुग्रीव जी के पास आए। सुग्रीव जी सबको लेकर के कहा पहुंचे प्रभु के पास, और प्रभु बड़ी सुंदर अवस्था में बैठे हैं। राम का पिंज भी आवत देखा, किए का जुमन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, फटिक शिला बैठे दो भाई, पर सकल कपि चर नहीं जाई। फटिक शिला बैठे दो भाई, पर सकल कपि चर नहीं जाई। फटिक शिला पर प्रभु बैठे हैं। संपूर्ण वानर दल प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़ा। प्रभु इतने कृपा के धाम है कि एक एक करके सबको गले लगाया। प्रभु सबसे मिले, सबको सम्मान दिया, सबसे समान व्यवहार किया, अर्थात सबको बड़े प्रेम से प्रभु गले लगाती है। प्रभु ने उनसे कुशल पूछी तो सबने एक ही बात कही कि प्रभु आपके चरण कमलों के पुण्य दर्शन हुए हैं तो हमारी कुशल ही कुशल है। अब जामवान जी से रहा नहीं गया। जामवान जी ने तुरंत हनुमान जी महाराज के गुण का गान करना प्रारंभ कर दिया। जामवंत कहे सुनु रघुराया, जामवंत कहे सुनु रघुराया, जा परिनाथ करहु तुम दाया, जा परिनाथ करहु तुम दाया। सोई विजय विनहि गुण सागर, सोई विजय विनहि गुण सागर, तासु सुजसूत्र लोके उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सभी काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जामवान जी ने कहा प्रभु जिस पर आप कृपा करते हैं उसकी तो सब प्रकार से कुशल ही कुशल है, और वही वह कार्य कर सकता है, वही विनयी हो सकता है। प्रभु वही विजयी, वही गुणी हो सकता है जिस पर आप कृपा करते हैं, और जिस पर राम कृपा होती है वही प्रभु आपके कार्य को कर सकता है। तब जामवान जी कहते हैं कि नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहस्त्री मुख नहीं जाई शोभरिनी। अगर मैं सहस्त्र मुख लगा करके भी, 1000 मुख लगा करके भी उस करनी का वर्णन करूं जो पवन सुत ने की है तो भी उसका वर्णन नहीं कर पाऊं। एक एक करके जामवान जी सुंदर चरित्र सुनाते गए। जैसे ही सुना कि हनुमान जी महाराज ने क्या कार्य किया है तो प्रभु रघुनंदन ने पुनः हनुमान जी महाराज को बुलाया और अपने हृदय से लगाया, पुण्य हनुमान हर्षी है लाई। ऐसा रघुवीर का स्वभाव है। प्रभु बार बार हनुमान जी महाराज को देख रहे हैं, इतने प्रेम से देख रहे हैं कि क्या वर्णन करें।
तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ आकर वाणी मौन हो जाती है। प्रभु पूछते हैं हनुमान कहो तो मेरी जानकी किस प्रकार अपनी रक्षा करती है, मेरी जानकी कुशल से तो है ना। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हारी कपार लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बार। हे प्रभु, आपका नाम ही उनका दिन रात का पहरा है, आपका ध्यान ही किवाड़ है और नेत्रों को आपके चरण कमलों से लगाए रखती है, यही उनका ताला है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। और चलते समय माँ ने मुझे चूड़ामणि दी है। जैसे हनुमान जी महाराज ने चूड़ामणि रघुनंदन जी के कर कमल पर रखी, तो प्रभु उस चूड़ामणि से ऐसे भेंटे जैसे माँ जानकी को सुम हृदय से लगाया हो। प्रभु रोने लगे। हनुमान जी कहते हैं प्रभु माँ के नेत्रों में जल भरा है और माँ ने आपके लिए केवल एक ही संदेश भेजा है। कहा है प्रभु पहले तो छोटे भाई के सहित उनके चरण कमल पकड़ लेना, उनको प्रणाम कहना और फिर कहना कि मैं तो सदैव उनकी अनुरागी रही हूँ, उनकी दासी रही हूँ। मन कर्म वचन चरण अनुरागी और के ही अपराध ना तो हो त्यागी। माँ प्रभु आपसे यह पूछ रही है कि आपने किस अपराध के कारण उनको विसार दिया है। माँ कह रही थी प्रभु कि वह तो मन कर्म वचन से आपकी अनुरागनी रही है, वह तो मन क्रम वचन से आपकी अनुरागनी रही है, हर समय केवल आपके चरण कमलों का ही ध्यान रहा है। प्रभु आपके ही चरण कमलों में माँ की प्रीति रही है। माँ यही कहती है प्रभु कि मैं तो मन क्रम वचन से आपकी चरणों की अनुरागनी रही हूँ। प्रभु किस अपराध के कारण आपने मुझे विसार दिया है। हाँ, केवल एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, लेकिन यह भी प्रभु मेरे नेत्रों का अपराध है। नहीं तो विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इन तीनों का संयोग होते ही, अग्नि पवन का संयोग होते ही है, इन तीनों का संयोग होते ही यथार्थ अग्नि और पवन का संयोग होते ही प्रभु यह श्री क्षण भर में जल सकता है। लेकिन जो नेत्र वर्षा करते रहते हैं आपकी विरह में, उससे यह देह जलने नहीं पाती। और ऐसा कहते कहते मां रोने लगी। हनुमान जी महाराज भी रोने लगे और कहते हैं प्रभु अब तो मुझसे और नहीं कहा जाता। मां जानकी की विपत्ति बहुत बड़ी है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिना कहे भली दीन दयाला। हे प्रभु वह बिना कहे ही अच्छी है। अब तो माँ को लिवा लाइए। हनुमान जी महाराज रोने लगे। प्रभु अब तो बस माँ को लिवा लाइए, अब एक क्षण का विलंब न कीजिए। तब प्रभु के भी नेत्रों में जल भर आया और सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आई जल राजीव नयना। प्रभु भी रोने लगे। इतने कृपालु रघुवीर है कि एक भक्त का दुख सुनकर के प्रभु स्वयं रोने लगते हैं। अगर कहीं प्रभु का भक्त भी रोए तो प्रभु स्वयं भी रोते हैं। तो इतना प्रेम रघुनंदन का है। आज रघुनंदन कहते हैं हनुमान सुनो तो सही, मेरा केवल एक ही स्वभाव है कि मन वचन कर्म से जिसे मेरी गति हो उसे कभी सपने में भी दुख नहीं होता। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि वचन काय मन मम गति जाही, सपने ही बुझे ही विपत्ति की ताही। उस पर सपने में भी कोई विपत्ति नहीं आ सकती।
तब हनुमान जी महाराज बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं, प्रभु ओ कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरनि भजनी ने होई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु हे प्रभु विपत्ति तो तभी तक है जब तक आपका भजन न हो, अर्थात जब तक प्रभु का नाम जीवा पे न आए तभी तक विपत्ति है। लेकिन जब आपका नाम दिन रात निकलता हो मुख से तो प्रभु उसको कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता। जैसे और राक्षसों की तो बात ही कितनी है प्रभु, उनको तो आप क्षण भर में भस्म कर डालोगे। राक्षसों का समूह तो एक क्षण में जल करके पतंगे के समान भस्म हो जाएगा, आप मां जानकी को निभा लाएंगे। भगवान कहने लगे, आज प्रभु बड़े प्रेम से हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, बड़े ही प्रेम से प्रभु के नेत्रों में जल भरा है और टकटकी लगाए किसे देख रहे हैं? हनुमान जी महाराज को। एक पुत्र की भांति हनुमान जी महाराज को निहार रहे हैं। और आज श्री रामचंद्र जी भी हनुमान जी महाराज को क्या कह करके संबोधित करते हैं? एक पिता की भांति प्रभु का प्रेम उमड़ पड़ा है हनुमान जी महाराज पर। उधर जब प्रभु हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में मां से कहते हैं प्रभु रघुनंदन का संदेश, तो मां भी पुत्र कह करके हनुमान जी महाराज को संबोधन करती है। और जब हनुमान जी महाराज यहाँ रामचंद्र जी से उनका समाचार कहते हैं तो रघुनंदन भी हनुमान जी महाराज को पुत्र कह करके संबोधित करते हैं। तो हनुमान जी महाराज का जीवन धन्य हो गया। आज प्रभु कहते हैं कि हे पुत्र, आज तेरे समान मेरा कोई उपकारी नहीं, चाहे वह कोई भी हो, देवता हो, मनुष्य, मुनि, कोई भी सिरधारी क्यों न हो, लेकिन तेरे समान मेरा कोई उपकारी नहीं, क्योंकि आज तुमने मेरे लिए वह कार्य किया है जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। इतनी प्रसन्नता तुमने मुझे दी है कि मैं उसका बदले में तुम्हें क्या दूं, यह मैं सोच रहा हूं। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं है, जो भी कुछ सोचता हूं तुझे जान पड़ता है। तो ऐसा प्रेम केवल और केवल रघुवीर का ही हो सकता है। हनुमान जी महाराज को निहार रहे हैं और कहते हैं, पुत्र मैंने खूब विचार करके देख लिया, लेकिन मैंने जान लिया है कि मैं तेरे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। और केवल हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसी संतान है जिसे माता पिता दोनों केवल यही बात कहते हैं कि हम तेरे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते पुत्र, तेरे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। तो ऐसा हनुमान जी महाराज का धर्म है, हनुमान जी महाराज की भक्ति है। प्रभु हनुमान जी महाराज का मन स्वयं भयभीत हो गया। क्यों? किस भय के कारण? हनुमान जी महाराज को भय हुआ कि मेरे प्रभु का इतना प्रेम मुझ पर बरस रहा है, इतने प्रेम से प्रभु मुझे निहार रहे हैं, कहीं मेरी भक्ति में अहम का भाव न आ जाए, अहम रूपी कीचड़ न लग जाए। इस डर से हनुमान जी महाराज ने क्या किया? सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परे हो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी महाराज रोने लगे, डर गए। हनुमान जी महाराज के मन में एक भय आया कि कहीं मेरी भक्ति पर की अहम रूपी कीचड़ न लग जाए, क्योंकि प्रभु का इतना प्रेम मेरे ऊपर है, इतनी ममता मेरे ऊपर हो रही है। तभी हनुमान जी महाराज ने क्या किया? त्राहि त्राहि करते हुए प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए, रोने लगे, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब वानर लोग देख रहे थे कि हनुमान जी महाराज पर इतनी कृपा हो रही है, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं रक्षा कीजिए, लेकिन हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि मेरी भक्ति पवित्र बनी रही।
और बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु के चरण कमलों में हनुमान जी महाराज का शीश है और प्रभु उठाना चाहते, हनुमान जी महाराज उठना नहीं चाहते। तब रामचंद्र जी समझ गए और रामचंद्र जी ने कहा कि हे पुत्र सुन तो सही, आज हम यह कहते हैं कि अगर हमारे दरबार में राम दरबार की छवि जब भी होगी, तुम्हारी यही अवस्था हमारे चरण कमलों में होगी और माता पिता दोनों का कर कमल तुम्हारे शीश पर होगा, ऐसा हम तुमको कहते हैं। अगर कहीं भी कोई भी राम दरबार देखे तो हनुमान जी महाराज प्रभु के चरण कमलों में बैठे और रामचंद्र जी का कर कमल, माँ जानकी का कर कमल उनके शीश पर ही होता है। और ऐसी यह अवस्था है कि जो श्री शिव शंकर महादेव माँ भगवती को, माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे। आज प्रभु क्या हुआ कि प्रभु कर पंकज कपि की सीसा, सुमरि सुदशा मगन गोरीशा। हनुमान जी महाराज किसके अवतार है? शिव शंकर महादेव के। आज प्रभु माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते सुनाते, इस कथा को सुनाते सुनाते प्रभु महादेव इतने प्रेम में मग्न हो गए इस दशा को याद करके कि कथा कहना भूल गए, कथा कहना भूल गए। और तुलसीदास लिखते हैं कि सावधान मन करी पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। प्रभु ने फिर मन को सावधान किया, फिर आगे की कथा कहनी प्रारंभ की। तो ऐसा प्रेम है भक्त और भगवान का। धन्य है प्रभु के भक्त और धन्य है उनके भगवान। भक्त और भगवान का सुंदर मिलन है यह। प्रेम की पराकाष्ठा है यह एक भक्त और भगवान की। अब प्रभु ने देखा कि हनुमान जी महाराज के हृदय को टटोल दिया जाए। अनेकों प्रकार के प्रश्न किए प्रभु रामचंद्र जी ने। अच्छा हनुमान बताओ तो सही कि तुमने रावण की लंका नगरी को किस प्रकार जलाया, क्या क्या तुमने कार्य किए। प्रभु देखना चाहते कि हनुमान जी महाराज के मन में कोई अहम भाव तो नहीं आ गया। अच्छा बताओ तो तुमने नगर को कैसे जलाया। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु बंदर का तो बस यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है बड़े आराम से। अब प्रभु रामचंद्र जी सोच रहे हैं अच्छा हनुमान जी महाराज के मन में कुछ न कुछ अहम तो है ही, कह रहे हैं कि बंदर का यह पुरुषार्थ है। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मैंने समुद्र को लांग लिया, नगर को जलाया, बस यही कार्य किया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। अब प्रभु सोचने लगे कि हनुमान जी महाराज भी फंस रहे हैं अहम भाव में। लेकिन उसी समय क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज की प्रभु शो सब प्रताप रघुराई, ना तन कछु मोहि प्रभुताई। तब हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु यह सब तो केवल और केवल आपके प्रताप से संभव हुआ है। और जैसे ही यह सुना रघुनंदन बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी महाराज की विनम्रता को देख करके। और हनुमान जी महाराज से कहा पुत्र को आज कुछ मांग तो सही, मांग तो सही। जैसे रघुनंदन जी ने कहा पुत्र कुछ मांग तो सही, तभी हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु नाति भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करिय निपाई। सुनि प्रभु परम सरल कपिवाणी, एवं अस्तु तब कहेहु भवानी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु आप मुझे अपनी निश्चल भक्ति दीजिए जिसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट न हो, मुझे वही भक्ति प्रदान कीजिए। तब प्रभु रामचंद्र जी ने एवं अस्तु का अर्थात ऐसा ही होगा जैसे ही कहा। बड़े प्रसन्न हनुमान जी महाराज। भगवान महादेव माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। हे उमा जिसने रघुवीर के इतने कृपालु स्वभाव को जान लिया हो, उसको भजन को छोड़ करके, रामचंद्र जी के कार्य को छोड़ करके अन्य कोई बात स्वाती ही नहीं, उसको और बात में आनंद आता ही नहीं है। और यह संवाद
जो मैंने वर्णन किया एक भक्त और भगवान का, भगवान महादेव कहते हैं कि यह संवाद जा सूर्यावा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, रघुपति चरणी भक्ति सोई पावा। यह भक्त और भगवान का संवाद जिसके हृदय में आ गया, मानो वही रघुवीर की भक्ति को पा गया हो, ऐसा महादेव कहते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी।